Hello bachcho, let's read the question. The maximum time period of oscillation of a simple pendulum of large length is. So bachcho, this type of pendulum is also called as the infinite length pendulum. इस केस में हम लोग जो कंसीडर करेंगे कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है दैट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम इसके टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय जी, देन विद इन ब्रैकेट 1 बाय लेंथ ऑफ पेंडुलम प्लस 1 बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। केस 1 के अकॉर्डिंग अगर पेंडुलम की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ से काफी कम है, देन हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ विल बी मच लार्जर देन द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। सो हमें यहाँ पर जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फर्स्ट केस में मिलेगा दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। और बच्चों केस 2 के अकॉर्डिंग जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो इसके अकॉर्डिंग जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है दैट इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, और वी कैन से दैट इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। इट मीन्स क्या हुआ, reciprocal of length of pendulum is less than the reciprocal of radius of earth. So यहाँ हमें एक्सप्रेशन नंबर ए के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन ए का फाइनल आंसर मिलेगा। टाइम पीरियड इन सेकेंड केस दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। As we know that radius of earth is 6.4 multiplied by 10 to the power 6 meter and g is 10 meter per second square. So इसका जो हमें approximate answer मिलेगा that will be 84.6 in minutes. तो इसको जब हम R में complete करेंगे, convert करेंगे, so correct answer will be about option number 4. Thank you.